अब एआई शेफ चलाएगा रेस्टोरेंट, वो भी बुर्ज खलीफा के पास। बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब खाना भी बनाएगा। दुबई में तकनीकी डेवलपमेंट का एक नया अजूबा देखने को मिलेगा। दुबई के एक रेस्टोरेंट में अब एआई खाना बनाएगा। दुबई में वूहुड नाम के एक रेस्टोरेंट है जिसमें लिखा है भविष्य में भोजन, वह सितंबर में खुलने वाला है। यह रेस्टोरेंट दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से बस कुछ ही दूरी पर है। वैसे तो वूहू रेस्टोरेंट में खाना फिलहाल मनुष्य द्वारा तैयार किया जाएगा, लेकिन बाकी सब कुछ मेन्यू से लेकर माहौल और अन्य सर्विसेज तक सेफ एमन नाम के एक पाक कला संबंधित बड़े भाषा मॉडल द्वारा डिजाइन किया जाएगा। यानी कि ये एक एआई होने वाला है, अगर इसे सीधे शब्दों में कहे तो। वूहू के संस्थापकों में से एक अहमद ओयतून काफिर ने कहा कि एमन एआई और आदमी का मिश्रण है। ये दशकों के खाद्य विज्ञान अनुसंधान, आणविक संरचना डेटा और दुनिया भर की पाक परंपराओं के 1000 से ज्यादा व्यंजनों पर प्रदर्शित है। हालांकि सेफ एमन अपने खाने का स्वाद, गंध या उससे बातचीत नहीं कर सकते हैं जैसा कि एक सामान्य शेफ करता है। एमन के डेवलपर्स के अनुसार वह मॉडल खानों को उसके घटक भागों जैसे कि बनावट, अम्लता और उमामी में तोड़कर और उन्हें असामान्य स्वाद और सामग्री को मिलाने का काम करता है। एमन ने इंटरैक्टिव एआई मॉडल के साथ एक इंटरव्यू के बारे में बताया कि मेरे सुझावों पर उनके जवाबों में से मुझे शुद्ध आंकड़ों से परे क्या कारगर है, इस बारे में अपनी समझ को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। एमन को डेवलप करने वालों का कहना है कि उनका टारगेट खाना पकाने के मानवीय पहलुओं को खत्म करना नहीं बल्कि उसे पूरक बनाना है। कंपनी गैस्ट्रोनॉट के मुख्य कार्यकारी ओयतून काफिर ने कहा कि मानवीय खाना पकाने की जगह कोई नहीं लेगा, लेकिन हमारा मानना है कि एमन विचारों और रचनात्मक को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि एमन को ऐसा खाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जिनमें अक्सर रेस्टोरेंट द्वारा फेंकी जाने वाली सामग्री जैसे मांस के टुकड़े या चर्बी का दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। लंबे समय के लिए वूहू के संस्थापकों का मानना है कि एमन को दुनिया भर के रेस्टोरेंट को लाइसेंस दिया जा सकता है जिसमें रसोई का कचरा कम होगा और स्थिरता में सुधार होगी। तो अब आपको एआई शेफ भी देखने को मिलेगा दुबई में। दुबई में क्यों बंद हो गई भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की क्रिकेट एकेडमी। भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। सितंबर 2024 में दुबई में लॉन्च की गई क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम बाय रोहित शर्मा अब बंद हो गई है। इसका प्रचार क्रिकेट की एक प्रीमियम प्रशिक्षण एकेडमी के रूप में किया गया था। एकेडमी के अचानक से बंद होने से इसमें ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करने वाले 35 से अधिक परिवारों के लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, एकेडमी से कोचिंग देने के लिए जुड़े कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों का कहना है कि उन्हें वेतन नहीं मिला है। रोहित शर्मा द्वारा समर्थित क्रिक किंगडम बाय रोहित शर्मा मई 2025 में आधिकारिक तौर पर बंद हो गया। बीते 28 मई को अभिभावकों को व्हाट्सएप के माध्यम से अचानक सूचित किया गया कि बंद हो रही है। मैसेज में कहा गया था कि फंड का प्रबंधन उनके संचालक ग्रास स्पोर्ट्स द्वारा किया जाएगा, लेकिन जब जुलाई तक रिफंड और वेतन का भुगतान नहीं हुआ तब मामला गर्म हो गया और दुबई के अधिकारियों से शिकायत की गई है। कई पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सहित कई आईसीसी प्रमाणित कोचों का कहना है कि उन्हें अप्रैल या उससे पहले से भुगतान नहीं किया गया है। इस क्रिकेट एकेडमी से रोहित शर्मा का नाम जुड़ने के कारण कई लोगों ने पूरे साल की फीस चुका दी थी। एकेडमी के बंद होने के बाद भुगतान संबंधी शिकायतों को लेकर दुबई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग ने जुलाई की शुरुआत में ग्रासपोर्ट के खाते और लाइसेंस फ्रीज कर दिए थे। हालांकि इस गड़बड़ी का रोहित शर्मा से सीधा लेना देना नहीं है। ग्रास स्पोर्ट्स के संस्थापक सुहास पुरोहिता के अनुसार एकेडमी के लिए 50,000 दिरहम मासिक किराया चुकाना बड़ा बोझ बन गया। ग्रासपोर्ट क्रिक किंगडम को भी अपना बकाया भुगतान करने में विफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप 30 जून को औपचारिक रूप से अनुबंध समाप्त हो गया।
क्रिक किंगडम ने मार्च में ही ग्रासपोर्ट को बकाया भुगतान होने तक रोहित की ब्रांडिंग का उपयोग बंद करने की चेतावनी दी थी। इस मामले में रोहित शर्मा ने बयान जारी नहीं किया है। क्रिक किंगडम अब तक सितंबर 2025 तक एक नई स्वतंत्र रूप से संचालित अकादमी शुरू करने की योजना बना रही है। दुबई में रोहित शर्मा अकादमी की स्थापना सुहास पुडोदा के ग्रासपोर्ट्स और रोहित शर्मा के क्रिक किंगडम के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में हुई थी। इस अकादमी का उद्देश्य उत्कृष्ट सुविधाओं के साथ जमीनी स्तर क्रिकेटरों को ट्रेन करना था। क्रिक किंगडम ने 30 जून तक ग्रासपोर्ट्स के साथ समझौते को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। इसमें कहा गया कि ग्रासपोर्ट्स ने रोहित शर्मा के नाम और छवि का दुरुपयोग किया है। क्रिक किंगडम के सीईओ चेतन सूर्यवंशी ने कहा कि 2024 का बिल अभी तक अदा नहीं किया गया है। दुबई में लापता हुए सुमेर सिंह की शव लौटी गांव, परिवार में मचा कोहराम। राजस्थान के झुंझुनू जिले के रामपुरा गांव का माहौल शुक्रवार दोपहर उस वक्त गमगीन हो गया जब दुबई से एक ताबूत गांव पहुंचा। ताबूत में था 40 वर्षीय सुमेर सिंह मीना का शव, जो बीते मार्च से लापता था। जैसे ही शव गांव पहुंचा, परिजनों की चीख पुकार मच गई। पत्नी और बेटी सदमे में बेसुध हो गई। पूरे गांव में मातम छा गया। गांव के लोग घर पर जमा हो गए और शोकाकुल परिवार को ढांढस बांधते रहे। बेटे प्रदीप मीना ने नम आंखों से अपने पिता को मुखाग्नि दी। परिजनों के मुताबिक सुमेर सिंह कुछ समय पहले एजेंट के जरिए दुबई नौकरी करने के लिए गए थे। इसके लिए उन्होंने गांव के ही एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए उधार भी लिया था। दुबई में उन्होंने करीब 8 महीने तक काम किया, लेकिन मार्च 2025 के बाद से उनका परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ। परिजन परेशान थे, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही थी। एजेंट से लेकर दुबई के संपर्कों तक सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी। कुछ हफ्ते पहले दुबई पुलिस ने उनके शव की बरामदगी की पुष्टि की है। मौत के कारणों को लेकर स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं है। परिवार को जो शव मिला उसमें दर्द, रहस्य और सवाल छिपे हैं। कोई बीमारी थी या फिर किसी की साजिश का शिकार हुए, ये सब जानना बाकी है। सुमेर सिंह ही पूरे परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। उनके जाने के बाद घर में कमाई का कोई जरिया नहीं बचा। ऊपर से नौकरी के लिए गए 1 लाख रुपए का कर्ज अब और बोझ बनकर टूट पड़ा है। बच्चों की पढ़ाई, घर पर खर्च और भविष्य की चिंता ने पत्नी और बुजुर्ग माता पिता की नींद छीन ली है। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने इस मामले में बड़ा मानवीय कदम उठाया है। उनके प्रयासों से ही दुबई से सुमेर सिंह का शव भारत लाया जा सका। भंडारी ने दुबई पुलिस से पूरे मामले की गंभीरता से जांच की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई है कि सुमेर की मौत के पीछे कोई साजिश, धोखाधड़ी या गंभीर लापरवाही हो सकती है। प्रेम भंडारी ने भारत सरकार और प्रवासी मंत्रालय से अपील की है कि पीड़ित परिवार को कानूनी सहायता दी जाए, एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए, परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जाए, लिए गए कर्ज को माफ या चुकाने में मदद की जाए। सुमेर सिंह की कहानी उन हजारों गरीब भारतीयों की हकीकत है जो बेहतर भविष्य के सपने को लेकर विदेश जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कई ज्यादा कड़वी होती है। न सुरक्षा की गारंटी, न एजेंटों की जवाबदेही और न ही कोई स्पष्ट सरकारी सहायता। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।